श्री कृष्ण दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि पितृपक्ष में वायु पुराण के अनुसार वो कौन सी ऐसी श्रेष्ठ तिथि होगी जिस पर पितरों का श्राद्ध कर्म किया जाए और वो कौन सी तारीख होगी जिस पर हमें कोई भी श्राद्ध नहीं करना है। ऐसी कौन सी दो तिथियां होंगी जिन पर एक नहीं दो तिथि के श्राद्ध करने होंगे और कौन से श्राद्ध करने से आपको क्या लाभ और उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इतनी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो अंत तक बने रहें मेरे साथ। तो मैं हूं निशा भारद्वाज, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, मैंने अपने इस वीडियो में सभी तिथियों का एक पेज बनाकर डाला है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं और बाद में उसे देखकर अपने श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं देर न करते हुए कि ऐसी कौन सी तिथि पर वायु पुराण के अनुसार हमें पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तिथि पर आपके पूर्वज इस संसार से गए हों उस तिथि पर आपको उनका श्राद्ध करना चाहिए, तो वो ही सबसे श्रेष्ठ होता है। लेकिन जिनका आपको ये नहीं पता कि उनका शरीर कौन सी तिथि पर छूटा था या याद नहीं है, तो आप उनका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या पर भी कर सकते हैं, या फिर यूँ मानिए कि किया जाता है, क्योंकि इस सर्वपितृ अमावस्या को जैसा कि नाम से ही आपने समझ लिया होगा कि सभी पितरों या फिर यूँ कहिए कि भूले बिसरों की अमावस्या भी कहा जाता है। तो वायु पुराण के अनुसार श्राद्ध पक्ष में इस तिथि को सभी पूर्वजों के नाम से श्राद्ध कर्म करके अन्नदान किया जाता है। और दोस्तों, अमावस्या को आप उस श्राद्ध को भी कर सकते हैं जो पितृपक्ष में किसी कारणवश आपसे छूट गया हो या फिर किसी कारणवश हुआ ना हो, तो आप सर्वपितृ अमावस्या पर भी उनका श्राद्ध कर सकते हैं और इस दिन से ही पितृपक्ष भी समाप्त हो जाता है। चतुर्दशी में यानी कि 14 को जो श्राद्ध कर्म किया जाता है वो उन लोगों का होता है जैसे अकाल मृत्यु वालों का, जैसे यूँ मानिए कि जिनको सांप ने काट लिया हो या फिर दुर्घटना या किसी कारणवश लापता हो जाते हैं जिनकी मृत्यु का भी हमें मालूम नहीं होता, तो ऐसे अकाल मृत्यु वालों का चतुर्दशी में श्राद्ध कर्म किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि इस वर्ष पूर्णिमा का श्राद्ध 17 सितंबर दिन मंगलवार को होगा। जो व्यक्ति इस दिन श्राद्ध करता है वह सभी प्रकार के सुखों को भोगता है और वंश में वृद्धि होती है, ऐश्वर्य और सभी प्रकार के सुखों को भोगता है। 18 सितंबर को प्रतिपदा का श्राद्ध होगा, जिसे पड़वा भी बोलते हैं। इस दिन श्राद्ध करने वाला व्यक्ति ज्ञान और वस्तु किसी भी प्रकार की वो उसकी नष्ट नहीं होती। तृतीया का द्वितीया सितंबर को होगा। इस दिन श्राद्ध कर्म करने वाला व्यक्ति गज केसरी योग जैसा जीवन व्यतीत करता है। तृतीया के श्राद्ध करने वाले व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नाश होते हैं और यह तृतीया शत्रुओं को नाश करने वाली भी कहलाई जाती है। तो तृतीय तिथि होगी 20 सितंबर की। चतुर्थी का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को शत्रुओं की कूट नीतियों का ज्ञान हो जाता है, तो 21 सितंबर को चतुर्थी का श्राद्ध होगा। पंचमी का श्राद्ध जो व्यक्ति करता है उस व्यक्ति को ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के साथ साथ उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। तो इस बार पंचमी का श्राद्ध 22 सितंबर का होगा। और तिथियों के बारे में जानिए अगली वीडियो में विस्तार पूर्वक से कि कौन सी तिथि को आपको 2 श्राद्ध करने हैं। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।